हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। देखो, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे अलग अलग वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हर एक चैप्टर में हम लोग अलग अलग वर्ड्स का इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। या टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरी different kinds of the words, how we are going to use in the statements. So let's see, today's chapter is about no one, nobody and who. So what is the relation among these words? इन शब्दों का no one, nobody और who, इन शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो होता है इस बार कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस आते हैं कि जिन्हें हमें बोलने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सच काइंड्स ऑफ द वर्ड्स, या दे आर जस्ट प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सब्जेक्ट। यू नो दैट देर आर द format subject plus verb plus object, but somewhere we are using instead of subject की जगह पे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो I का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में he, then she, it, okay, we, they और you। so ये सब सारे सब्जेक्ट है। इन शब्दों का जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सो वी हैव टू ऑल्सो कीप इट इन माइंड। सो इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है कि जैसे कि नो वन है, नोबडी है और हु है, दोज वर्ड्स आर ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसमें हम लोगों ने देखा है। तो हमें आज क्या करना है, हमें देखना है कि नो वन और नोबडी का इस्तेमाल कब किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज वर्ब्स कम्स विथ नॉट, या हेल्पिंग वर्ब के साथ में बहुत बार होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है। ठीक है, नॉट के समय पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो कि हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर है, तो उसके साथ में नॉट को यूज करते हैं, फिर तब जाके सेंटेंस बनता है। अंडरस्टैंड? सो इतना सिंपल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब के साथ में जब सेंटेंस नॉट आता है तो यही काम कभी कभी सब्जेक्ट भी कर लेता है। लेकिन ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, तो ये नहीं है, ये कभी भी हमेशा नॉट के साथ में नहीं आते। अंडरस्टैंड? दे आर ऑलवेज प्लेइंग रोल एज अ अफर्मेटिव इन अ पॉजिटिव फॉर्म। ओके, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है तो कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं कि जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब नॉट के साथ में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमें क्या करना है, तो हमें उनकी जगह पे नो वन, नोबडी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सो इसका मतलब क्या होता है, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नोबडी का भी मतलब होता है कोई भी नहीं, और हु का मतलब होता है कौन। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हु एंड यू कैन आल्सो गिव द आंसर विद द हेल्प ऑफ नो वन और नोबडी। तो किस तरह से बनते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जांपल, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा एक सेंटेंस है, मान लो nobody will help you। ओके, nobody will help you। नाउ अभी एक सेंटेंस है, अभी इसका मीनिंग कैसे, तो आप पहले मीनिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बाइफर्केशन देख लेते हैं। ठीक है, nobody इज अ प्लेइंग रोल एज अ सब्जेक्ट, will help जो है तो वर्ब से आता है और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट में nobody जो है, इसका काम है मतलब सब्जेक्ट के जैसा भी रोल प्ले करना और नेगेटिव को भी प्रेजेंट करना। मतलब nobody मतलब कोई भी नहीं, will help you कोई तुम्हें मदद नहीं करने वाला है। जस्ट कीप इट इन माइंड, यू आर द वेरी इंडिपेंडेंट, तुम्हें जो भी कुछ करना है खुद करना है। nobody will help, सो nobody इज रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन अभी यही सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट हेल्प यू। अभी मान लो ये एक सेंटेंस है, ही विल नॉट हेल्प यू, हाँ वो तुम्हें मदद नहीं करेगा। अभी ये नॉट कहाँ पे आया, तो आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आया। अंडरस्टैंड? सो अगर हमें वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, देन योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें सब्जेक्ट को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट ही,
ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ही के बारे में बात नहीं कर रहे, ही के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ही के बावजूद इंस्टेड ऑफ ही वी आर यूजिंग नोबडी। अभी इसका और इसके मीनिंग में क्या फ़र्क है? इसका मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर वो आदमी तुम्हें मदद नहीं करेगा, और यहाँ पे तुम्हें कोई भी मदद नहीं करेगा, दोनों में फ़र्क है। लेकिन हमने जब नोबडी यहाँ पे दिया तो विल के बाद में हमने नॉट यूज़ नहीं किया, सिंपल है। देखो आप यहाँ पे विल के बाद में नॉट यूज़ करना पड़ा, यहाँ पे नोबडी यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोबडी इज इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि नोबडी एक खुद एक ऐसा वर्ड है जो निगेटिव है, बराबर है। जब फिर हमें ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम नो वन या नोबडी का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट नहीं लिखना है। ओके, आई वुड लाइक टू टेक द अनदर सम एग्जाम्पल। देखो जैसे कि मान लो नो वन इज सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। ओके, एक ऐसा सेंटेंस है, मान लो नो वन इज सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, कोई अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने नो वन लिखा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नो वन, मीन्स नो बडी इज देयर। सो अगर हमने नो को हटा दिया तो बन जाता है सेंटेंस वन इज सीरियस अबाउट देयर हीज फ्यूचर। जब वन आ जाएगा तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, ठीक है। एक कोई आदमी है जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस है, वी आर टॉकिंग अबाउट। होता है कभी कभी कन्वर्सेशन का ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तब जाके ऐसा डिस्कशन हो जाता है कि यार आई हैव सीन हिज वर्क, वो कितनी मेहनत करता है, बाप रे बाप बहुत मेहनत करता है, कुछ तो भी उसे लाइफ में बनना है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस वन से भी स्टार्ट हो सकता है, यस वन इज अ वेरी सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर। लेकिन नोबडी मतलब कोई भी नहीं है, इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द सिचुएशन एंड द कंडीशन, देन योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ नो वन। इसीलिए हमें क्या ध्यान में रखना है, नोबडी और नो वन जब भी आता है तो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट नहीं लिखा करते, नहीं तो ऐसा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो वन इज नॉट सीरियस अबाउट, ऐसा नहीं लिखते। नो बडी विल नॉट हेल्प यू, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नोट नो का काम ही नॉट जैसा है, ठीक है। तो ये वर्ड ही ऐसे है, मतलब एनीबडी का फिर पॉजिटिव क्या आता है, नोबडी का क्या आता है, एनीबडी। ओके, नो वन का क्या आता है, वन। हाँ, इसके जगह पे आप समवन भी लिख सकते हो, समवन भी लिख सकते हो, ठीक है। समवन की जगह पे एनीवन भी लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स है। इन वर्ड्स के बाद में जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लोग नॉट लिख सकते हो। इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। फिर वन है, समवन है, एनीवन है, एनीबडी, ये सारे वर्ड्स क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में, या ये पॉजिटिव फॉर्म में जिनमें नॉट नहीं है। इनका मतलब हा से होता है और इनका मतलब ना से होता है, ठीक है। ऐसे कौन से वर्ड से भी जो ना का काम करते, फिर नथिंग भी है, ठीक है, नन भी है, फिर नो है, नॉट है, उसके बाद में नेवर है। दीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जस्ट कीप इट इन माइंड। नथिंग की जगह पे आप एनीथिंग लिख सकते हो, पॉजिटिव करना है तो कीप इट इन माइंड एनीथिंग। ओके, नन की जगह पे आप वन लिख सकते हो, नो की जगह पे तो कुछ नहीं लिख सकते हम लोग, नॉट की जगह पे कुछ नहीं लिख सकते, ओके, एंड नेवर की जगह पे एवर लिख सकते हैं। सो these are the words those having the very importance in the sentences, keep it in mind, क्योंकि इनका एक काम ही ऐसा है, नेगेटिव फॉर्म को प्रेजेंट करना है तो फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी इनका मीनिंग कैसे लेते हैं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। यस, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता, आई डोंट हैव एनीथिंग, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। मैंने इस तरह से भी सेंटेंस बना लिया। और मैंने ऐसा भी बोल सकता, आई हैव नथिंग, मुझे डोंट हैव यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, एनीथिंग की जगह पे नथिंग कर दिया। तो ये इस तरह से भी सेंटेंस होता है। नन का मतलब होता है कोई नहीं, वन का मतलब कोई तो भी, नो और नॉट का तो कॉमन मीनिंग है, नॉट जैसा ही है। नेवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, यस। और एवर का मतलब होता है हमेशा। सो
इन शब्दों का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब भी आप सेंटेंस में यूज करोगे तो फिर इन वर्ड्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग वर्ड एंड दैट इज हु। हु के बारे में क्या है फिर? हाँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो या ऐसा सेंटेंस बनाते हो तो देन योर क्वेश्चन इज स्टार्टेड विथ हु। आप हु से क्वेश्चन बना सकते हो। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प, हु विल हेल्प यू, आपको कौन मदद करेगा? अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप क्या बोलोगे? नोबडी विल हेल्प मी। अंडरस्टैंड? हाँ, कोई भी मदद नहीं करेगा। कौन करेगा? तो आप हु से क्वेश्चन पूछो तो फिर आपको एक्सपेक्ट है नोबडी आएगा, नो वन आएगा, तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आ गए तो फिर आपका सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस के लिए आप उसी तरह से पूछ सकते हो। योर क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड विथ हु ऑल्सो। So keep it in mind. These are the words we have to use in our daily communication. जब भी आप किसी के साथ बात करोगे या आप कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो ट्राई टू यूज़ देम, लेकिन इन वर्ड्स का इस्तेमाल अच्छी तरह से करो। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं यूज़ करोगे। कीप इट इन माइंड। अगर आपका योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विद नो वन, नोबडी, नथिंग, इससे स्टार्ट होता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? मतलब उसमें कॉमन मीनिंग है, वो दोनों काम करता है। नॉट का भी काम करता है और जो रिलेटेड वर्ड है उसका भी काम करता है। सो कीप इट इन माइंड. So these are the importance of the words. Always, if you are just making the practice very well, find out the more sentences and just go through it. If you have the better understanding, if you want to learn something more about the English language, try to use them in your daily communication. If you are just making the practice very well, आपको अच्छी तरह से बोलना चाहिए, बोलने को आना चाहिए, तो you can make the practice. Find out the more sentences, work on it. बहुत सारे सेंटेंस को ढूंढो, इस्तेमाल करो. हाँ, कभी कभी इंग्लिश का नॉलेज किस तरह से अच्छी तरह से बढ़ता है, जब भी आपने मान लो एक सेंटेंस ले लिया तो उसका पूरा बाइफर्गेशन, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया. पोस्टमार्टम मीन्स, पोस्टमार्टम इन द सेंस अपने सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये प्रेडिकेट कौन सा है, ऐसे सब बाजू में कर दिया तो एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इसका इससे क्या रिलेशन बनता है, व्हाट इज द कॉन्कॉर्ड रिलेशनशिप. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट means you are getting the more knowledge. Yeah, English is a very interesting language. How much you are interested to learn something, it depends on you. If you are ready to take the more efforts in your life, then you will be also the successful. Because to speak in English, that is not the very tough challenge, that is not the very big task. Okay, that is the only part of practice. If your day is started with the English speaking, if your day is ends with the English speaking, then you will find the more changes there in your life. So always take the interest, find out the more sentence and just work on it. I think so all of you understood very well. Remaining part will be continuing in the next chapter. Thank you very much. Have a nice day. Take care.